मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो सिर्फ दिलजीत को सिंगल आउट करना कि जी ये गद्दार है, या फिर वो प्रोड्यूसर को, क्या वो प्रोड्यूसर भूखा मर जाए? भैया पाकिस्तान इंडिया का जब क्रिकेट मैच होगा तब क्या वो सेंटिमेंट्स का छुट्टी मनाने चले जाएंगे, वेकेशन पे चले जाएंगे? अगर मैच आप देखोगे और हर बंदा देखेगा। क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए। असल में ये है कि भाई जो सरकार का धंधा है वो चालू रहना चाहिए, जो लोगों का जो धंधा है उसको रोक देना चाहिए। सरकार में बैठे जो नेता हैं उनके बेटों को ये बिजनेस मिलता है। शाहिद अफरीदी जिन्होंने ये बोला था कि जो पहलगाम का हमला है वो हिंदुस्तान ने खुद अपने ऊपर करवाया है, वो अब इंडिया की टीम से मैच करेंगे जिसमें शिखर धवन होंगे, युवराज सिंह हो। तो भाई खाना पंजाबी खाना है लेकिन बुराई फिर भी पंजाबियों की करनी है, डांस पंजाबी करना है लेकिन बुराई फिर भी पंजाबियों की करनी है, गाने पंजाबी सुनने हैं लेकिन भाई रील्स भी पंजाबी गानों पे बनानी है, लेकिन बुराई फिर भी पंजाबियों की खालिस्तान चिढ़ा के करनी है। और भाई पैग भी बनाना है ना तो वो भी पटियाला का ही बनाना है, लेकिन उसको पी के भी बुराई पंजाबियों की ही करनी है। तो भाई भक्तों की जो फजीहत है ना वो समझ में नहीं आ रही है कि भाई असली जो लाइफ का मजा है भाई वो है तो पंजाब में ही, पंजाब की जो लाइफ स्टाइल है उसी में ही मजा है, उसी में ही स्वाद है, लेकिन बुराई फिर भी उन्हीं की करनी पड़ती है। वहाँ के जो लोग हैं, जो सिख कल्चर के लोग हैं भाई, उनको खालिस्तानी बोल बोल के बुलाना पड़ता है, लेकिन चीज़ें उन्हीं की अडेप्ट कर करके जी रहे हैं। और इसी तरीके की भाई एक नई फजीहत तय हो गई है। असल में बात यह कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना तो उस टाइम पे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब झगड़े हो रहे तो भाई हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी, यूट्यूब चैनल्स थे, सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो कि बड़ी फैन फॉलोइंग थी जिनकी हिंदुस्तान में, जो कि पाकिस्तानी से हुआ करते थे, उनके अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे। इसके बाद काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको सर्च भी कर रहे थे, ढूंढ भी रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन इस टाइम की बात बताओ और आज की बात बताओ तो भाई सारे जो अकाउंट्स हैं ना वो चुपचाप अनबैंड कर दिए गए हैं। मतलब यूट्यूब के अकाउंट्स मान लो, जो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देते थे, शोहेब अख्तर को मान लो, मतलब शाहिद अफरीदी को मान लो, भाई शाहिद अफरीदी जो कि धड़ाधड़ हिंदुस्तान के लिए जहर पे जहर उगल रहा था उस टाइम पे, उसका भी जो अकाउंट है उसको अनबैन कर दिया गया है। और ये सारी चीज़ें चुपके से हुई हैं। और ये सारी चीज़ों के बाद भाई भक्तों की जो है फजीहत हो गई है कि भाई एक तरफ तो पिताजी ये बोलते हैं कि भाई आपको इन सबको गालियाँ देनी है, आपको सबको चिढ़ाना है, खालिस्तानी बोलना है, पंजाब और पंजाब मतलब सबको डिवाइड करके रखना है, पाकिस्तान को भर के गालियाँ देनी है, मतलब दिन भर का यही काम है, उसी के ही उन्हें पैसे मिलते रहेंगे। अब दूसरी तरफ भाई इनके जो अकाउंट्स हैं वो दोबारा से अनबैन कर दिए गए। मतलब ये कि भाई वो लोग हिंदुस्तान से दोबारा से अपने जो पैसे हैं वो कमा सकेंगे, साथ में जो रिलेशंस हैं वो दोबारा से बनने शुरू हो चुके हैं। और इसी बीच भाई दलजीत पाजी की जो मूवी है सरदार जी 3, जिसका विरोध कर करके जितने जो भक्तजन है वो परेशान होके गिर गए, चक्कर खा के गिर गए। भाई वो अब ये सोच रहे हैं कि यार हम तो इसके पीछे पड़ते रहे, बैन कराने के चक्कर में बैन हो जाए, बैन वो मूवी हिंदुस्तान में रिलीज हो ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम उसके खिलाफ कितने सारे जो प्रोपोगेंडा है वो क्रिएट करते रहे, दलजीत को भाई खालिस्तानी कहते रहे, सारे जो सिख लोग हैं जो भी उसका सपोर्ट करते थे उनको खालिस्तानी बोलने लगे। लेकिन रिजल्ट में क्या निकला भाई, दलजीत दोसांझ की जो मूवी है सरदार जी 3 एक वो बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और उसने मतलब 20 करोड़ रुपए तक जो है कमा लिए हैं। साथ में उनकी आंटी कंगना दीदी, भाई उनकी जो मूवी थी ना इमरजेंसी जब आई थी वो 16 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई थी। तो आप सोचो कि भाई जो मूवी हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हुई है, हिंदुस्तान में उसका पैसा लगा है, उस मूवी का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हुआ है और वो दुनिया से अच्छा खासा जो बिजनेस है वो कर रही है। साथ में ये भी बता दूं भाई पंजाबी जो मूवी इंडस्ट्री है ना वो वर्ल्ड वाइड होने के कगार पे आ चुकी है। मैं बता दूं भाई टॉप 12 मूवी में वो शामिल हो चुकी है कमाई में नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब ये कि भाई यूएसए में भी वो मूवी अच्छी खासी जो कमाई है वो कर रही है। और इन्हीं सब के बीच भाई भक्तों की फजीहत हो चुकी है। और इसी बीच एक और जो खबर है वो भी आ रही है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना वो भी कन्फर्म हो चुका है। मतलब कि ये भाई अब दोबारा से जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशन है, या फिर मैं कहूं जनता के रिलेशन तो बिगाड़ने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन जो पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो दोबारा से बनने रहेंगे। कि भाई अब दोबारा से बिरयानी चलेगी, दोबारा से सेवइयां एक्सचेंज होंगी, दोबारा से काजू कतली भी जाएगी, क्योंकि भाई दूसरे का धंधा बंद कराना है, अपना धंधा बंद नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये भाई दलजीत पाजी का जो धंधा है उसके ऊपर तो सेंध लगानी है, या फिर जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसने उस पर पैसा लगाया उसका तो धंधा बंद कर देना है। लेकिन बीसीसीआई का जो धंधा है या फिर क्रिकेट से जो धंधा है, या फिर मैं बताऊं क्रिकेट से जिनको फायदा होता है, क्योंकि आप जानते हो भाई बीसीसीआई के जो अध्यक्ष रह चुके थे जय शाह जी, उनके तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो बिजनेस थे वो चल रहे थे क्रिकेट की वजह से। तो भाई क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए। असल में ये है कि भाई जो सरकार का धंधा है वो चालू रहना चाहिए, जो लोगों का जो धंधा है उसको रोक देना चाहिए। जय शाह जी की जो पिताजी हैं उनकी बातें कुछ और हैं, लेकिन जय शाह जी की जो बातें हैं वो अपनी कुछ और ही बातें करते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो पीओके को लेके रहेंगे, हम पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम पाकिस्तान को जीने नहीं देंगे, हम इतनी मिसाइलें गिराएंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। लेकिन उनके बेटे दूसरी तरफ
तरफ क्या करते हैं भाई, वो पाकिस्तान की टीम से ऐसे रिलेशन बनाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, दोबारा से जो है उसमें बिजनेस क्रिएट किया जाए, लोग उसको दोबारा से देखें, मतलब एक अच्छा खासा पैसा कमाने का जो धंधा है ना वो क्रिएट कर दिया गया है। एक्चुअल में भाई वो है तो इंडस्ट्रियलिस्ट, तो अपना धंधा बंद नहीं होना चाहिए, बाकी जो आर्टिस्ट हैं जो पंजाब से जो आते हैं उनका धंधा बंद करा के रहो। तो इतना बड़ा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो सरकार में देखने के लिए मिलता है। तो भाई टारगेट केवल एक ही कम्युनिटी को देख के किया जाता है, एक ही स्टेट को किया जाता है, क्योंकि भाई वहां पे उनकी सरकार नहीं है और वो लोग भाई उनके रूल को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। असल में भाई सारी बात यही है कि भाई कैसे भी बस जो जुमला पार्टी है ना उसको हर कोई एक्सेप्ट कर ले, पंजाब में उनकी जो सरकार है वो बननी चाहिए और सारा जो गेम है जो हेट है वो इसीलिए बन रही है। अगर आप देखो तो भाई एक सेलेक्टिवली जो आउटरीच है वो किया जाता है। इस टाइम पे जो हेट दलजीत दोसांझ को मिल रही थी भाई वो हेट इस टाइम पे उनके जो पिताजी हैं उनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे ये चीज़ वादा किया था कि भाई उनकी रगों में खून नहीं बह रहा है, सिंदूर बह रहा है। तो भाई आज की डेट में वो सिंदूर क्या हुआ, वो खौलता हुआ सिंदूर आज की डेट में क्या ठंडा हो चुका है? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैं ये बता दूं भाई केवल इंडिया पाकिस्तान टीम का ही मैच नहीं, मतलब WCL वर्ल्ड वाइड क्रिकेट लीग, जिसमें कि कुछ सेलिब्रिटीज भी शामिल होते हैं या फिर जो पुराने जो प्लेयर्स हैं वो भी शामिल होते हैं, और उनका जो मैच है वो भी होने वाला है और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होने वाला है, वो भी जुलाई के महीने में ही। मतलब कि भाई शाहिद अफरीदी जिन्होंने ये बोला था कि जो पहलगाम का हमला है वो हिंदुस्तान ने खुद अपने ऊपर करवाया है, वो अब इंडिया की टीम से मैच करेंगे, जिसमें शिखर धवन होंगे, युवराज सिंह होंगे, हरभजन सिंह होंगे। इनका जो मैच है वो भी एक होने वाला है, मतलब इंग्लैंड में ये मैच होने वाला है। उसकी जो टिकट्स हैं वो भी सोल्ड आउट होनी शुरू हो चुकी है। इंग्लैंड में जो पब्लिक है वो वहां पर जाके उस मैच को देखेगी। एक फ्रेंडली मैच तरीके से देखा जाए, मतलब दो देशों में पूरी तरीके से जंग भी हो चुकी है, जंग के हालात भी बने रहते हैं हर टाइम पे। उन दो देशों के जो सीनियर जो प्लेयर्स हैं वो विदेश में जाके अब मैच खेलेंगे, उसकी जो टिकट्स हैं वो भी बढ़नी शुरू हो गई। तो आप सोच रहे हो कि भाई हिपोक्रेसी किस लेवल पर जा पहुंच। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई अजय देवगन तो अपनी मूवी प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिख की जो पगड़ी है वो नहीं लगाई है, लेकिन उन्होंने मूवी बनाई है सरदार जी के ऊपर। तो भाई उस मूवी को प्रमोट करने के लिए वो सारा जो मैच है वो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगेगा। जो बैन लगेगा वो केवल पब्लिक के ऊपर लगेगा। उनकी जो मूवीज है वो बंद करा देनी चाहिए क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया है। तो भाई इसी टाइम पे भक्तों को उसी लेवल की गाली सुनानी चाहिए जो कि दलजीत दोसांझ को एक टाइम पे वो सुना रहे थे अपने पिताजी को कि भाई आपके पिताजी का जो खून है वो इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है कुछ पैसों को देख के। असल में भाई दलजीत दोसांझ ने भी इन सारे लफड़े के ऊपर एक जवाब देने की कोशिश करी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है जिसपे उन्होंने नीचे लिखा है फैक्ट्स। पाकिस्तान के साथ खेले हो कि नहीं खेले हो भाई? T20 वर्ल्ड कप आप खेले, आप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी आप खेले हो ना, आपने बॉयकॉट तो नहीं करा और अभी भी आप खेलोगे। या तो ये हो कि अब आप ना खेलो तो मैं समझ सकता हूँ। तो सिर्फ दिलजीत को सिंगल आउट करना कि जी ये गद्दार है, या फिर वो प्रोड्यूसर को, क्या वो प्रोड्यूसर भूखा मर जाए? भैया पैसे लगे हैं उस आदमी के, है होगा हिंदुस्तानी ही होगा ना वो भी, उसका प्रोड्यूसर, तो उसका नुकसान क्यों हो बेचारे का भाई? सिर्फ पाकिस्तान को पेलने के चक्कर में उसको सूली पर लटका दो। मैं कह रहा हूँ वो नहीं भी रिलीज कर रहा, इंडिया में नहीं रिलीज करेगा ना क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, इंडिया में नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जब क्रिकेट मैच होगा तब क्या वो सेंटिमेंट्स क्या छुट्टी मनाने चले जाएंगे, वेकेशन पे चले जाएंगे? अगर मैच आप देखोगे और हर बंदा देखेगा और पहले से ज्यादा लोग देखेंगे, करेक्ट है, पहले से ज्यादा लोग देखेंगे मैच और पहले से ज्यादा रेवेन्यू आएगा मैच। और फैक्ट्स में उन्होंने एक ऐसी स्टोरी शेयर करी है जिसमें डिटेल्स बताई जा रही है कि भाई किस तरीके से हिपोक्रेसी की जा रही है, क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि उनसे सरकार को अच्छा खासा जो बिजनेस है वो मिलता है, सरकार में बैठे जो नेता हैं उनके बेटों को ये बिजनेस मिलता है, वहीं दूसरी तरफ जिनका पैसा लगा है, देश के प्रोड्यूसर्स हैं उनका पैसा लगाया था। साथ में उन्होंने इस झगड़े से पहले ही अपनी जो मूवी है वो बना ली थी, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो भाई किस तरीके से एक सेलेक्टिव आउटरीच देखने के लिए मिला है केवल दलजीत दोसांझ के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। सितंबर में जो मैच हैं वो इंडिया पाकिस्तान के होने वाले हैं, उसमें अच्छा खासा जो बिजनेस है, और मैं ये बता दूं भाई एक ज़्यादा बिजनेस देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके की जो स्टोरी है वो दलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी है। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।